देखो जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। राजा जो है, राजा का फर्ज है इन हाथन। लखनऊ में पोस्टर ज़्यादा लगवा दिए गए कि प्रत्येक व्यक्ति की आय दोगुनी की लगभग हो चुकी है। हो गए? हाँ बिल्कुल। अरे तुम्हारे मलाल हो डरी। न हिंदू बनूंगा न मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनूंगा। आप लोग भी फिजूल का फूल। ताबूज की व्यवस्था अगर किसी ने किया था, आदरणीय नेताजी ने किया था, मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। ये गर्व होना चाहिए देश को। जो कहते हैं अप्पाजान भाईजान की बात करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। जनता हमारे 1 लीटर पेट्रोल पे 57 रुपए 39 पैसे टैक्स ले रही है, और 1 लीटर डीजल खरीदने पे ये भोली भाली जनता से, हम भाइयों से टैक्स ले रही है। 1 लीटर डीजल पे 47 रुपए 49 पैसे टैक्स ले रही है। नमस्कार, मैं वीरू और आप लगातार कवरेज देख रहे हैं यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की। दोस्तों, यूपी में विधानसभा चुनाव आने वाले और सभी पार्टियां समीकरण बनाना शुरू कर दिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी। सभी को पता है कि जो 2022 का चुनाव है हमारे नाम होने वाला है। मेहनत कितनी भी कर लो, लेकिन ये जनता ही तय करेगी 2022 का चुनाव किसके नाम है। मैं आपको बता दूं, जो आज हमारी टीम है मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र के नबीनगर गांव में, और हमारे बीच यहाँ कुछ लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, जो जन यात्रा कर रहे हैं, गांव में जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों को बताना चाहते हैं 2022 में जो चुनाव आने वाला है क्या कुछ करना चाहते हैं। सभी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। पहले हम दादा से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह यादव है। मैं समाजवादी पार्टी से मलिहाबाद विधानसभा का विधानसभा अध्यक्ष हूँ। दादा, क्या लग रहा है 2022 का क्या माहौल लग रहा है? आप लोग क्या करने वाले हैं, क्या चमत्कार करने वाले हैं? 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनने वाली है। समाजवादी की लहर है। आम जनता की यही पुकार है, 2022 साइकिल की सरकार। क्यों ऐसा क्यों लगता है दादा? जैसे पार्टी भाजपा सरकार दावा करे कि हमने इतना विकास किया है, जनता हमको समर्थन करेगी, तो कैसे आप लोग जनता के बीच में जाकर कैसे लोगों को बताएंगे कि हमारी सरकार में ये सब होता था? हमको अपनी सरकार को तो हम बाद में बताएंगे। पहले तो उस सरकार का जनता स्वयं महसूस कर रही जो सरकार आज चल रही है। अब पूछो कैसे महसूस कर रही है? जैसे गर्मियों में गर्मी कोई बताता नहीं है कि गर्मी कितनी पड़ रही है, लेकिन सब महसूस करते हैं और चिल्लाते भी हैं कि आज बहुत गर्म पड़ रही है। इसी तरह आज सरकार के विरोध में जो महंगाई है, जो भ्रष्टाचार है, वो चरम सीमा पर है। इसलिए आम जनता ये पुकार रही है कि कब मौका मिले, कब 2022 आवे तो इनको निकालें और अखिलेश यादव की सरकार बनाएं। बिल्कुल। अब हमारे बीच मलिहाबाद मोहनलालगंज क्षेत्र से पूर्व लोकसभा प्रत्याशी हैं CL वर्मा जी हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जो 2022 का चुनाव है क्या कुछ होने वाला है। सर, सबसे पहले हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जब भाजपा सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास हो रहा, कितना विकास हो रहा सर? आप लोग जन यात्रा कर रहे हैं, कितना विकास आपको लग रहा है? आप 2014 के जो लोकसभा के आम चुनाव हो रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से जनता से झूठ भर के, जनता को गुमराह करके, भाई को भाई से लड़ा करके सत्ता में काबिज हुई। रही विकास की बात, विकास तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है नहीं। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है क्षेत्र का विकास हो, देश का विकास हो, क्योंकि जो भी वादे किया, कोई भी वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा नहीं किया। आप देख लीजिए, 2014 में सबसे बड़ा जो वादा किया था वो आप भी जान रहे हैं। जो सबसे बड़ा वादा था कि हम विदेश से काला धन लाएंगे और भारत के प्रत्येक नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए डालेंगे। लेकिन 1 साल व्यतीत होने के बाद जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तब मीडिया ने, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी थे भारतीय जनता पार्टी के, मीडिया ने पूछा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताइए, आप दिल्ली में नए वादे लेकर आ गए हैं। 2014 में जो देश की जनता से वादा किया था कि विदेश से काला धन ला करके भारत के प्रत्येक नागरिक के खाते में 15-15 रुपये डालने का काम करेंगे, तो उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने मीडिया को जवाब दिया, कहा वो तो चुनावी जुमला था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनावी जुमले में लोगों को गुमराह करके सत्ता में काबिज हो जाते हैं, तो उसकी इनको हवस हो गई है कि हमें बिना काम का हमें खाने को मिल रहा है, काम करने की क्या जरूरत है। अच्छा सर, एक बात और बात है, जो 15 लाख की बात आती है, अगर 15 लाख के लोग बात कर रहे हैं कि हमने 15 लाख देंगे, लोगों को 15 लाख नहीं मिला, तो 2019 में इनका समर्थन क्यों मिल रहा? 2017 में मिला, 19 में मिला, जनता का समर्थन फिर क्यों कर रही सर? देखिए, 2019 में और नए लुभाने वादे ले आए, 2000 की योजना ले आए और तमाम चले, जैसे उज्ज्वला योजना ले आए। इस करके अब जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी केवल हमें आपको गुमराह। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अब चुनाव होने वाला है, अब
वो जोर दे रहे हैं कि हम 5 किलो राशन प्रति यूनिट फ्री देंगे, और जो 2000 का प्रलोभन दे रहे हैं हमारी भोली भाली जनता को। अगर किसी गांव में 1000 जनता है, 1000 जनता में 200 लोगों को मात्र 2000 रुपये मिल रहा है, लेकिन उसका प्रचार प्रसार इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि 1000 लोग पा रहे हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी इन झूठे वादों को, लोगों को गुमराह नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो आप 5 किलो राशन 1 यूनिट में दे रहे हैं और 2000 की बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जब कड़वा तेल अखिलेश यादव की सरकार में 60 रुपये लीटर बिकता था, तब कहते थे कि अखिलेश यादव की सरकार कड़वे तेल में मिलावट नहीं कर पा रही है। आज वही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो समाजवादी पार्टी की सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे थे, आज वही लोग 200 रुपये लीटर कड़वा तेल बेच रहे हैं। सीमेंट जो 295 रुपये की थी, आज 400 कुछ रुपये खो गई है। और सरिया जो 36 रुपये किलो थी, आज 65 रुपये किलो बिक रही है। आप कोई चीज़ देख लीजिए। वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल के दाम कितना बढ़ गए हैं, गैस के दाम कितना। 1 लीटर पेट्रोल पे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम भोली भाली जनता से 1 लीटर पेट्रोल पे 57 रुपये 39 पैसे टैक्स ले रही है, और 1 लीटर डीजल खरीदने पे ये भोली भाली जनता से, हम भाइयों से टैक्स ले रही है 1 लीटर डीजल पे 47 रुपये 49 पैसे टैक्स ले रही है। और कहती है हम 5 किलो राशन हम फ्री में दे रहे हैं। आप जहाँ जोड़ लीजिए, जो हमारा गरीब मजदूर भाई जो राजगीर अगर मजदूरी करता है, राजगीर जाता कमाने, मोटरसाइकिल रखे हुए, अगर महीने में 30 लीटर पेट्रोल लेता है, लगभग 1700-1800 रुपये टैक्स के रूप में देता है, जो कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। वो हो गया पेट्रोल में। अगर उसके पास खेती थोड़ी बहुत है, डीजल लेता है, तो लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये टैक्स की गिराकाटी कर रही है भारतीय जनता पार्टी की, जो आम जनता नहीं समझ पा रही है। लेकिन अब देश की भोली भाली जनता भारतीय जनता पार्टी की हर चाल को समझ चुकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार धीरे धीरे करके सरकारी विभागों को बेचने का काम कर रही है। इसी तरह 2 साल से कोरोना काल चल रहा है। हमारे शिक्षा के मंदिर, जहाँ से शिक्षा के मंदिरों से हमारे परिवार का भविष्य का निर्माण होता है, समाज के भविष्य का निर्माण होता है, देश के भविष्य का निर्माण होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिक्षा के मंदिर पे ताला लगा रखा 2 वर्षों से। वहीं दूसरी तरफ मधुशाला खोल दिए जाते हैं, क्योंकि सरकार को टैक्स देना होता है, ताकि जो हमारे गरीब भाई की शराब पीने से लत खराब हो गई है, बुरी लत पड़ गई है, वो और बुरा हो जाए और मिट जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि देश और प्रदेश तरक्की करे, समाज का कोई भी तरक्की करे। मेरा आपसे एक और सवाल है, जिसे योगी जी कहते हैं कि अब्बा जान वाले राशन हड़प लेते। मैं माले मुलायम सिंह यादव जी को अब्बा जान क्यों कहा जाता है? कि अब्बा जान है, पिता जान है, या डैडी जान है? ये सब कहने से क्या होता है सर? मेरा एक जवाब है, एक सवाल भी है, जवाब भी है। आप बताइए, आदरणीय नेताजी जब रक्षा मंत्री थे, जो देश के लिए व्यवस्था किया था, फौज में कौन है? हिंदू मुसलमान दोनों। ताबूज की व्यवस्था अगर किसी ने किया था, आदरणीय नेताजी ने किया था, मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। ये गर्व होना चाहिए देश को, जो कहते हैं अब्बा जान भाईजान की बात करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि हमारे नेता ने अगर ताबूज की व्यवस्था किसी ने किया था, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने रक्षा मंत्री होते किया था। जो लाशें हमारे भाइयों की, हमारे सेना में जो हमारे परिवार के बच्चे हैं, भाई हैं, उनकी लाशें दफना दी जाती हैं। कोई व्यवस्था नहीं थी उनकी लाश को कि उनके घर तक, उनके परिजन तक पहुँचा सके। लेकिन हमारे आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने ताबूज की व्यवस्था करके ये व्यवस्था किया कि हमारे सेना में जो भाई हमारा शहीद होगा, उसकी डेड बॉडी उसके परिवार तक जाएगी, पहुंचाई जाएगी। ये महान काम हमारे नेता ने किया। भारतीय जनता पार्टी वाले क्या कहते हैं? अब्बाजान बात करते हैं, शर्मानी चाहिए। एक पिक्चर देखी थी, उसमें लिखा था, न हिंदू बनूंगा न मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद है इंसान बनूंगा। आप लोग भी धूल का फूल नाम की एक पिक्चर देखी, उसमें गाना मैंने बहुत पहले बचपन में देखा था। ये क्या करेंगे? अच्छा, मैं और आपसे बात करना चाहता हूँ, मुलायम सिंह यादव को धरती का पुत्र क्यों कहा जाता है? ऐसी कौन सी वजह है कि उनको धरती का पुत्र कहा जाता है? उन्होंने जो काम कर दिया है, उन्होंने सबसे पहले मंडी माफ किया, मंडी शुल्क था, किसानों के लिए काम किया, इसलिए धरती पुत्र कहा। उन्होंने धरती, जो वास्तव में जो धरती से पैदा होकर के गरीब किसान था, गरीब मजदूर था, उनके लिए काम किया। मंडी शुल्क फ्री किया उन्होंने, कृषि की सिंचाई जो व्यवस्था थी वो फ्री में किया उन्होंने माफ़ किया, और चुंगी उन्होंने माफ़ किया, और 10,000 तक कर्जा उन्होंने माफ़ किया।
और उन्होंने धरती पे रह करके, जो धरती पे इंसान रहते हैं, वास्तविक में उन्होंने अध्ययन मनन किया कि वास्तविक में हमें इस धरती पे जो समाज पैदा हुआ है, इस समाज लिए काम करना चाहिए, ना कि अपने लिए काम किए। इसलिए धरती पुत्र मुलायम सिंह कहा जाता है उनको। अब हम दादा से भी बात कर ले। दादा, आप गांव में रहते हैं, सरकार कहती है हर घर विकास पहुंच गया, हर घर मोदी जी की योजनाएं पहुंची, योगी जी की योजनाएं पहुंची। आप गांव में रहते हैं, आपके गांव में कितनी योजनाएं सरकार की पहुंची है? आज से योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हो रहे हैं, बताइए। हेलो, हमको तो कोई योजना नहीं दिखा रही, बस नाच के अलावा, नाच के अलावा कौन योजना अगर हो तो वो हाथ उठा का है। हमारे यहाँ यानी अब मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम 2022 आवत खन हर आदमी के, हर किसान की आमदनी दोगुना कर दिया। सर, लखनऊ में पोस्टर ज़्यादा लगवा दिए गए कि प्रत्येक व्यक्ति की आय दोगुनी की लगभग हो चुकी है। हो गए? हाँ, बिल्कुल। अरे तुम्हारे मल्ला लो डरी। अरे पूछ रहे, बताइए। अच्छा आदमी भैया कोई हाथ उठा कहे कि देखिए आमदनी दोगुना हो गए। सर, आप दादा लखनऊ जाइए, पोस्टर लगवा दिए, बताया गया कि हर व्यक्ति की आय दोगुनी के करीब हो चुकी है। हम लखनऊ है क्या, हमारे वहाँ कहीं कोरोना सुई लगाओ, कहीं जांच कराओ। हम गई नहीं कि कोरोना मारे, ईमानदारी से बता रहे हैं। जब तक ये कोरोना चला हम नहीं जाने लखनऊ कई सा है, बना है, बिगड़ा है, कहा है न जाते रहे। लेकिन अब हुआ हम जाते क्या हमारे नहीं, अब हुआ जांच करा काओ आयो कि नहीं आयो, ये बात होता है क्या बताइए। हम तो गांव में यहाँ रहते, गंवारन में यहाँ रहते, गांव में यहाँ गरीब गंवार रहते हैं, गंवारन में यहाँ रहते। लेकिन कोई गंवार से पहुँच ले जाए जय कि जय मैं अगर वो आदमी हाथ उठा कर जय के तीरा आज 5,000 रुपये हो। लेकिन अब कहा भाई देश भैया सबकी आमदनी दुगना हो गया है। अरे बंगलौर हम तो चिल्ला कहते, बंगलौर लड़का जाते हैं लौट आवती, ये हथन कम ही नहीं है सरकार में। भाई हमारे देखो जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। राजा जो है, राजा का फर्ज है इन हाथन काम देना। कहती है कि मतलब हमने गुंडाराज खत्म कर दिया, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, आज हमारी सरकार में महिला बेटियां सभी सुरक्षित है। आपको क्या लगता है कितनी सुरक्षित है? आप जमीनी स्तर पे जाते रहते, घूमते रहते हैं, बताइए सर पूरी सच्चाई। 2017 में जैसे भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रदेश में स्थापित होती है, स्थापित होने के तुरंत बाद हमारी बहन बेटियों को उठा लिया जाता है और उठाने के बाद उनके साथ गैंग रेप किया जाता है। गैंग रेप करने के बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। जब हत्या हो जाती है, परिजन थाने उनकी FIR कराने जाते हैं, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे हुए थानेदार परिजनों को गाली देकर भगा देते हैं, FIR नहीं लिखते हैं। ये भ्रष्टाचार, ये भयमुक्ति समाज की स्थापना की बात करते हैं। आप चाहे उन्नाव कांड ले लीजिए, हाथरस कांड ले लीजिए, बदायूं कांड ले लीजिए, है मुरादाबाद कांड लीजिए, बरेली कांड ले लीजिए, आप देख लीजिए किस तरह से हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जा रही है और किस तरह सरेआम हमारे हत्या हो रही, मर्डर हो रहे हैं, डकैतियाँ पड़ रही हैं। ये भयमुक्त समाज की निर्माण की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दे रहा हूँ। आप देखिए, अगर गाँव में अगर पति पत्नी से झगड़ा होता है, पति पत्नी के झगड़े में भी थानेदार आता है, पति को थाने उठा ले जाता है और उसके बाद उसकी पत्नी अगर थाने छुड़ाने जाती है, जो वहीं पे वही थानेदार कहता है कि नहीं अब तुम्हारे पति के खिलाफ FIR लिख गई है, अब नहीं छोड़ा जाएगा। तब रोती गाती चिल्लाती है वो पत्नी, कहती नहीं साहब हमको हमारे पति छोड़ दीजिए, अब मैं झगड़ा नहीं करूँगी। तो थानेदार क्या कहता है, ठीक है छोड़ देंगे, जाओ 10,000 रुपये व्यवस्था करके लाओ। वो बेचारी भाग करके आती है, इधर उधर से कर्जा लेकर के 10,000 रुपये व्यवस्था वहाँ देती है जा करके, उसके बाद उसके पति को छोड़ा जाता है। ये भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। और देख ले रोडों पर गड्ढे किस तरह हैं, आप देखिए किस तरह लोग जा रहे हैं, मोटरसाइकिल कारों जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, किस तरह आए दिन आप देखिए। आप मीडिया भाई, आप लोग मीडिया बंधु हैं, आप लोग स्वयं कवरेज करते हैं, देखते हैं किस तरह से रोड की जो गड्ढे हो गए हैं उसकी वजह से कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। वादा किया गया था कि गड्ढा मुक्त हो जाएगा सर, गड्ढा युक्त हो गया प्रदेश, गड्ढा मुक्त नहीं गड्ढा युक्त हो गया है, कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। आप देख लिए 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ स्थापित हुई थी केंद्र में, सबसे पहले लखनऊ के रिंग रोड का शिलान्यास भारतीय जनता पार्टी वालों ने किया था और जिसकी दूरी 104 किलोमीटर है और आज 8 वर्ष होने वाले हैं, अभी तक उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। वहीं दूसरी तरफ हमारे परम आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, जो एशिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेस लखनऊ से
आगरा एक्सप्रेस दिया बना करके, जिसकी दूरी लगभग 302 किलोमीटर है, मात्र 22 महीने बना करके जनता के हवाले कर दिया। ये विकास की बात करते हैं केवल समाजवादी वाले करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल गुमराह करने का काम करते हैं, कोई विकास काम नहीं। मैं आपको बता दूं कि मैं रुझान ले रहा था इलेक्शन 2022 के विचारों को लेकर कि इलेक्शन 2022 में क्या होने वाला है, लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार जमीन स्तर पर सर्वे कर रही, लगातार गांव-गांव में जाकर चौपाल लगा रही है और लोगों को अपनी बातें बता रही है कि इलेक्शन भाजपा सरकार ने क्या काम किया, क्या काम नहीं किया है। इस पर चर्चाएं हो रही हैं और गांव वाले किसका रुझान करेंगे ये तो समय बताएगा। इलेक्शन आने वाला है, 4 महीने 5 महीने का समय बचा हुआ है। अब जनता क्या कुछ कहती है समय बताएगा। हमारा काम है आपको गाँव में जाकर, गलियों में जाकर, खेतों में जाकर लोगों से बातचीत करना और उनसे जो राय होती है आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाना। बने हमारे साथ, देखते रहे दमदार खबर।